Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2017 booklet code A question number 78 part C. Okay, this question is a very simple. Okay, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसमें छोटी सी कॉन्सेप्ट है. ओके, आइगन वैल्यूज़ के बारे में बात किया गया है. ओके, और आइगन वैल्यूज़ आपका क्या होता है इसको आप किताब में एक बार देख सकते हैं. ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप बात करते हैं आइगन वैल्यूज़ की तो इसकी डेफिनेशन आप किताब में एक बार पढ़ सकते हैं. बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो ऐसे क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. ठीक है, इसको मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन कैसा है ये. ठीक है, पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. ठीक है, consider the matrix AX 1 plus x square into 7 11 3x 2x 4 8x 17 13 x belongs to real number. AX has eigenvalue 0 for some. Okay, 0 is not eigenvalues of AX for any. AX has eigenvalue 0 for every. AX is invertible for every x belongs to real number. ओके, ये for any, for all, for every और for some, ये आपके क्या है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज है. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, अब अगर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आपको नहीं पता है ना, तो आप नेट के बारे में ना पढ़िए. सीधी बात, आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अगर आपको ढंग से नहीं पता है ना, तो आप नेट के बारे में सोचिए मत तब. ठीक है, तो लैंग्वेज इज ए वेरी यूजफुल फॉर रीडिंग द बुक्स. ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज काफ़ी मायने रखती है. ठीक है, तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो मुझे पता है ए एक्स क्या है. ओके, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ फॉर ऑप्शन 2 और 4 के लिए. ओके, 2 और 3 के लिए अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल लेता हूँ. एक्स आपका रियल नंबर तो है ही है. x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो आपको ये 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, 1 7 11 और 3, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 17, यहाँ पे 30. ओके, और इसका ऑर्डर 3 है. ओके, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया ना, तो इसका एक आइगन वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स. ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 क्या आएगा भैया, 1 इंटू, तो 0 0 17 चौका 68 माइनस 0, बाकी 7, तो इसका इसमें करेंगे 11, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, 68, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो इसके पास आइगन वैल्यू 0 नहीं हुआ. इस मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यूज 0 नहीं होंगे. ठीक है, तो जब इस मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि AX has eigen value 0 for all. यानी आप कोई भी x रियल नंबर लीजिए, आपके पास आइगन वैल्यू 0 मिल जाएगा. तो ऐसा तो नहीं है, आपका ये डिस्कार्ड हो गया. ठीक है, इस काउंटर एग्जांपल से. और आपका ऑप्शन 3 इज डिस्कार्ड फॉर दिस काउंटर एग्जांपल. आप कह रहे हैं कि 0 इज नॉट आइगन वैल्यूज फॉर एनी. ओके, इफ यू टेक, ओके, क्योंकि आप काउंटर एग्जांपल से आप काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम जाएगा आपके लिए, तो थोड़ा सा आप इसको इरेज कर लीजिए. ओके, और इसको ज़रा पकड़िए एक बार. क्या, ये जो मेरा AX है ना, इसका क्या निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 2 30, 6 to 26 minus 68. ओके,
ओके। और बाकी और भी सिस्टम आएंगे, प्लस माइनस, ओके। एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री आई ना, डिग्री ऑफ ए एक्स क्यूब जो आई ना, वो मेरे ख्याल से 3 आ गई। इसकी जो डिग्री कितनी आई, 3 आ गई, ठीक है। अब जब ये जो पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 आ गई तो एक रिजल्ट ये कहता है अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री ओड है ना तो उसके पास एक रियल रूट आएगा। ये थ्योरम बोलता है क्या, कि अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, ऑड है ना, तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट आएगा। तो यहाँ पर इसकी डिग्री जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप सारा सॉल्व करेंगे तो आपको एक डिग्री क्या मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस पूरे इंटीग्रल में सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर, बाकी आपको आगे कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, आपको वेरिएबल एक्स मिल सकता है, लेकिन जो आपका एक्स क्यूब है वो ख़त्म नहीं होगा। जब ख़त्म नहीं होगा तो उसकी जो डिग्री जब ऑड हो गई, जब डिग्री ऑड हो गई तो एक रिजल्ट ये कहता है कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑड है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट आएगा। ये आपका एक रिजल्ट है, थ्योरम ये भी है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर सम क्या, कि आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आएगा। जब वो 0 आ गया ना तो इसका एक आइगन वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैंने क्या कहा है कि 0 इज नॉट आइगन वैल्यूज फॉर एनी, नहीं भैया, एक आपको मिल जाएगा रियल नंबर जिसके लिए इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी। जब डिटरमिनेंट आपकी 0 आ जाएगी ना तो ये मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका एक काम ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि ये फॉर एवरी लीजिए ये मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भैया, एक आपको ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए इस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है वो 0 जब आ जाएगी तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। आपकी ये मैट्रिक्स क्या हो गई, इन्वर्टिबल नहीं हुई। तो इन्होंने कहा फॉर एवरी, ऐसा तो नहीं है। आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इस लॉजिक से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है इज करेक्ट। और आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वहाँ से मैंने सॉल्व किया और इसके अंदर एक रिजल्ट लगाया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर ऑड है ना तो उसके पास कम से कम एक रूट क्या आ जाएगा, रियल आएगा। हाँ, ये बात और है, इसका जो प्रूफ है यू कैन स्किप, बट ग्राफिकल अप्रोच अगर आप चेक करेंगे ना तो ये मेरे ख्याल से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास इतना वक्त होता ही नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं हम तो हमारे पास उसका प्रूफ लिखें। हाँ, ये और है कि अगर आपको रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ये है और जो डिटरमिनेंट्स होता है वो जो क्लास 12th में पढ़ते हैं आप, और यहाँ तक कि जो आप BSc में भी पढ़ते हैं आप, और ये बहुत बेसिक बात है ना। क्लास 12th की जो यहाँ पे एप्लीकेशन में इसमें इस्तेमाल किया हूँ और कोई ज़रा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना। आप देख सकते हैं CSIR वालों ने इतना अच्छा ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। हालांकि सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, वो हमारी अप्रोच है कि हम वहाँ तक जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना सिंपल है और ज़रा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। हाँ, बस एक काउंटर एग्जाम्पल और उसके बाद एक रिजल्ट इसमें इस्तेमाल हुआ है जो आप काफ़ी यूज़फुल है वो आपके लिए, है ना। कि किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर ऑड है तो उसका कम से कम एक रियल रूट आएगा। ये आपका एक थ्योरम है और रिजल्ट भी है, ठीक है। प्रूफ यू कैन स्किप, ओके। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन, जैसे कि आपका वनडे एग्जाम्स है, CSIR हो गया, TGT PGT हो गया, और जो आपके बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम जो होता है, और जो आपका यूपी में सेट एग्ज़ाम होता है, ये सभी जो आपके बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम है, यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है ख़ास करके प्योर मैथमेटिक्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।